प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं? प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि जो उनको उनकी बुराई करेगा, उनकी आलोचना करेगा और उनमें गलती निकालेगा, उनमें गाली देगा, हम्म तो वो उनके पाप नष्ट करेगा प्रेमानंद जी के, हम्म अगर उन्होंने उसे सहन कर लिया तो। हाँ। और इनके इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखें कि वो लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। हम्म इसमें दो चीज देखने में आ सकती है। हम्म इसे लोग दो तरह से ले सकते हैं। हम्म एक तो कोई भला आदमी ऐसे ले सकता है कि चलो ये बूढ़ा आदमी हो गया, इसके पाप अभी तक कटे नहीं है, हम्म तो इसे जल्दी से मोक्ष मिल जाए, हम्म तो मैं ऐसे रोज भर भर के 2,000 5,000 गालियां दूं हम्म ताकि इसे बेचारे को जल्दी मोक्ष मिल जाए, उसके हम्म पाप कट जाए। हम्म एक तो कोई भला आदमी ऐसे ले सकता हम्म है ना। हम्म। और वो देखता रहेगा कि सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मतलब सहन कर रहे होंगे वहां तक गालियां वहां देता तक गालियां देगा, जब लगेगा सहन नहीं कर रहे हैं तो गालियां देनी बंद कर देगा, क्योंकि फिर तो इनके पाप बनने शुरू हो जाएंगे। हम्म तो क्या ये उकसा रहे हैं लोगों को कि लोग इन्हें गालियां दें, इनकी बुराई करें, इनकी आलोचना करें ताकि इन्हें जल्दी से मुक्ति मिल जाए? क्योंकि 10-11 साल की उम्र से घर से भागे और तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं मोक्ष के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान इन्हें दे नहीं रहे। हम्म शायद पापों का बहुत बड़ा भंडार हम्म है ना, और इन्हें समझ में आ गया होगा कि पापों का कोई बहुत ज्यादा भंडार है। हम्म तो अब मैं जो है, मेरे जो फॉलोवर हैं वो मेरी हेल्प करें। हम्म। हाँ, इन सब चीजों से तो देखने से यही समझ में आ रहा है। एक तो ये बात है। हम्म दूसरी ये बात है कि फिर डरा रहे हैं क्या? क्योंकि इनके तो पाप 6 होंगे अगर इन्होंने सहन कर लिया। हम्म। जो ऐसा करेगा उसके पाप बढ़ेंगे। हाँ, यदि ऐसा कुछ होता होगा तो। भाई, जो हो रहा है उसका किधर तो खाता जाएगा ही। हाँ, ऐसे ही है। तो मतलब ये लोगों को डरा रहे हैं क्या कि देखो अगर तुम मेरी आलोचना करोगे तो तुम्हारा मोक्ष रुक जाएगा, हम्म तुमसे भगवान रुष्ट हो जाएंगे। हम्म तो ये दो दृष्टिकोण इनकी इस बात से निकल के आते हम्म हैं। तो एक तो ये लोगों को डराना चाह रहे हैं, दूसरा के लोगों को उकसाना चाह रहे हैं। भाई, को गालियां दी जाए। हाँ, कि हो सकता है कि अंदर से ये लोगों को बताते नहीं हो क्लियरली कि मेरे पापों का भंडार बहुत ज्यादा है और कम नहीं हो पा रहा है मेरी साधना से। हम्म भाई कुछ मदद करो। हम्म भाई इन्होंने कहीं सुन लिया है या पढ़ लिया है हम्म कि अगर कोई तुम्हारी तुम्हारी गलतियां निकालें, तुम्हें गाली दे, तुम्हें धिक्कारे, और तुम सहन कर लो अगर, तो हम्म तुम्हारे पाप जल्दी नष्ट हो जाएंगे, तो तुम्हें जल्दी मोक्ष मिल जाएगा टाइप का। हम्म क्योंकि 10 साल की उम्र में ये वहां से चले गए तो कोई बौद्धिक विकास ढंग से हुआ नहीं, हम्म है ना, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं। आप साधु संगत में रहना, और साधु संगत में आप समझते हो कैसी कैसी बातें वो हम्म दिन रात करते रहते हैं, हम्म है ना। वहाँ यही बातें होती रहती हैं कि भाई मोक्ष कब मिलेगा, बिना ये सोचे समझे कि ऐसा कोई मोक्ष वोक्ष होता है कि नहीं, हम्म ईश्वर ऐसा कोई मोक्ष देता है कि नहीं, हम्म ऐसा कोई ईश्वर है कि नहीं, जैसा ये सोच के बैठे हैं। हम्म कोई और भी तरह का हो सकता है, हम्म उस पर कोई चर्चा नहीं। हम्म जो मान्यता इन्हें इनके घर से या साधु संतों से मिल गई है, उस पर ये ऐसे सोचे जा रहे हैं। पता चलता हो कि इस तरह का कुछ होता ही नहीं है, तो इनके पूरे जीवन की जो मेहनत है तो हम्म उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार है। और अगर ये लोगों को डरा रहे हैं तब तो फिर तो मतलब खुद ही डर रहे हैं। हम्म अगर कोई इन्हें इनकी गलती बताए और ये चाहते नहीं ऐसा कि लोग इन्हें इनकी गलती बताएं, हम्म क्योंकि फिर इनकी बातें गलत सिद्ध होने लगेंगी। और हम्म जैसे ही गलत सिद्ध होने लगेंगी तो अब जिसने इनको हवेली दे रखी है रहने के लिए, वो हवेली ले लेगा वापस। हम्म जो शिष्य बन रखे हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे, हम्म क्योंकि भाई गलत आदमी को कौन गुरु बनाता है। हम्म। जो कार दे रखी है वो भी अपनी वापस ले लेगा। नहीं। हाँ, बिल्कुल, अगर इस तरीके की बात आएगी तो लोग सहयोग कहाँ करते हैं। हाँ,
तो मतलब ये कह किस दृष्टिकोण से रहे उसे ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। हम्म, मतलब ये क्या चाहते हैं कि लोग इन्हें गाली दें हम्म, या चाहते हैं कि नहीं दें? हम्म। अगर नहीं देते हैं गाली भाई तो नहीं देते हैं तो इन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, इनके पाप कम नहीं होंगे, इनके पाप कम होंगे नहीं। और अगर देते हैं तो अब ये पता नहीं सहन करें या ना करें, क्योंकि सहन, ऐसा कोई किसी ने हाँ, ऐसा कुछ हमारे तो पास है नहीं डाटा है। तो है नहीं। हाँ, कोई डाटा है नहीं, और अपने अकेले में जो है कुछ भी बुरा बुरा सोचते समझते रहे। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, तो आखिर ये क्या चाहते हैं? इन्होंने ये बात अपनी कहीं भी क्लियर नहीं की है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे गाली दें और मेरा पाप हो, कम हो मेरे पाप। हाँ, ऐसा कोई स्पष्ट। ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की इन्होंने हाँ, सीधे सीधे। इसका मतलब है कि फिर ये डराना ही चाह रहे हैं, इसी की संभावना ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो तो है नहीं। हाँ, ऐसा कोई वीडियो नहीं। तो ये डराना चाह रहे हैं कि भाई कृपया करके मेरी गलती ना निकालो, मैं अबोध सा नन्हा सा बच्चा हूँ, है हम्म, ना, मेरी गलतियां ना निकालो। हम्म, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, मैं कोई अलग से बता तो रहा नहीं, हम्म, मेरा तो कोई अलग से ज्ञान है नहीं, हम्म, है ना, मैं तो निपट अज्ञानी हूँ, हम्म, ऋषि मुनियों की बातें लिखी हैं, हम्म, मैं तो उन्हीं को बता रहा हूँ, अब उन्हें क्यों गलत सिद्ध कर रहे हो? हम्म। या इनका विश्वास हिल जाता होगा। हाँ, 10-11 साल जिस उसमें रहे हैं और कोई बात ऐसी पता लगे कि ये। हाँ, अब मान लिया इन्हें पता चले बुढ़ापे में कि इन्होंने जो पूरे जीवन किया वो कोई मतलब नहीं था उसका, हाँ, और धक्का लगेगा फिर। तो बहुत बहुत तगड़ा धक्का लगे कि जिसके चक्कर में इन्होंने अपने सेहत नहीं देखी, सेहत खराब कर ली और पूरे जीवन उसी में लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी लगे हो। हाँ, तो पूरे पूरी जिंदगी इनकी ऐसी हो जाएगी कि बेकार निकाल दी। हम्म, ऐसा भी एक डर हो सकता है इनके अंदर, बिल्कुल हो सकता है। है ना? हम्म, नहीं तो ये सब बोलने की क्या जरूरत है भाई? जिनको आप में कमियां दिख रही हैं वो बता ही रहे हैं, हम्म, आप में दिख रही हैं या आप जो बोल रहे हो उसमें दिख रही हैं, बता ही रहे हैं ना। तो उनका सामना करने की बजाय, क्योंकि सामना ये करते नहीं, इन्होंने ही अपने एक वीडियो में कहा कि देखो भाई, जो आपकी बात ना माने ना सुने तो चुप हो जाओ। हम्म। मतलब चर्चा में ये नहीं जाना चाहते और मान्यताओं वाली बातें करते हैं, जानने वानने का कोई चक्कर है नहीं कुछ इनका। चक्कर नहीं। हाँ, ये यही कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी बात ना माने हम्म, तो चुप हो जाओ, मतलब उससे बहस ना करो, चर्चा ना करो, डिस्कशन ना करो, इसे चुप हो। तो माने पहले की पुरानी जो बातें चली आ रही हैं उन्हें मान के ही चलना है, कुल मिला के इनके जीवन का ये सार है। हम्म। अब वो गलत हो तो गलत है, सही हो तो सही है, मतलब अपनी तरफ से क्लियर कोई नहीं करना है स्पष्ट नहीं करना है। ना। तो मतलब इनके यहाँ ज्ञान वाली तो कोई बात है, हम्म, स्थिति भी नहीं है उनकी, वो फॉलोवर ही टाइप के हैं। हम्म, भाई पीछे से जो जो चला आ रहा है ऐसा मान के कि सही होगा, ऐसे करके फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम सब लोग देख चुके हैं कि पीछे की बहुत सारी बातें गलत सिद्ध हो चुकी हैं हाँ, और बहुत सारी बातें और उस पे। जीवन की बहुत सारी बातें उल जलूल हैं, हम्म, है ना, पीछे की जो चली आ रही है। तो ये इनका जो है, ये इनका सिनेरियो है। अब आप खुद ही सोचो कि ये, अगर ये अपने पाप कम करना चाहते हम्म। तब तो लोगों से प्रेयर करते ना कि भाई मेरी हेल्प कर दो, और लोग इनकी हेल्प करते। हाँ, गाली देना भी एक हेल्प हो जाती है। हाँ, मोक्ष पाने में तो गाली देने वाले को भी पाप थोड़ी ना लगता, भाई उनने तो हेल्प ही करी, हम्म। और फिर हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हाँ, वो एक दूसरे को गालियाँ दो। मोक्ष पाने में, हाँ। और एक दूसरे को बोलते भाई जो जो सहन कर जाएगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। हम्म, माने तो आपका मोक्ष आपके हाथ में। हम्म। अच्छा, गाली मतलब सुनने से मोक्ष मिल जाता है, अब कुल मिला के ये अगर आधार, सहन कर लो तो। ये आधार निकल के आ रहा है। हाँ, इनका ये आधार निकल के आ रहा है। जैसे प्रेमानंद जी को कोई गालियां बके हाँ, और ये सहन कर लें तो इनके पाप नष्ट हो जाएंगे और इन्हें फिर मोक्ष मिलेगा। मतलब कैसा, कुछ बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाली प्रक्रिया है नहीं कि ऐसा मोक्ष होता है कि नहीं होता। नंबर एक, पहले तो इसी बात पे चेक हो। हाँ, पहले तो ऐसा कोई मोक्ष होता है कि नहीं, फिर ऐसे दूसरा ये गालियां बकने से दूसरा मिल ये सकता है कि क्या? किसी के गाली देने से और किसी के गाली सुनने से हाँ, ऐसा क्या
प्राप्त होता है किसी को और किसी को क्या नहीं होता है, हाँ ऐसी गणना तो कुछ हो नहीं सकती। हाँ, क्रोध ज़रूर आता होगा। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सहन कर जाए, मतलब क्रोध ना करे, ऐसा सोच ले कि चलो नहीं तो मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, ऐसा सोच के खुश हो जाए, चलो नहीं, ऐसा तो मेरी इन्होंने मदद ही अपने कर रहे जीवन हैं। में प्रेमानंद जी ने मतलब ऐसा कोई प्रयोग करा है कि बहुत सारे लोगों ने कभी इनको गालियाँ दी हों और इनको अब पता नहीं, अभी इनका थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, हाँ, उसमें किसी ने राधे राधे को बोल दिया था कि ये तो कोई शास्त्र में कहीं है ही नहीं, हाँ, भगवत गीता में राधे राधे वगैरह का कोई ऐसा जिक्र है नहीं। अच्छा, ये सब कथाकारी कहानियां बना बना के सुनाते रहते हैं अपनी तरफ से, अच्छा, है ना। हुँ, तो किसी ने बोल दिया कि भाई वहां तो ऐसा कुछ है नहीं, हुँ, तो ये उस पर बिफर गए, मतलब इनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और कहने लगे तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें पता चल जाएगा अभी। अच्छा, हाँ, तुम्हें अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा, तुम क्या कह रहे हो, मतलब तुम्हारा कुछ बुरा हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम हाँ, कुछ हो आग लग जाए। जाएगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, उसे जो थ्रेट दे रहे हो। अच्छा, हाँ, जबकि उसने तो इनको सीधे गाली भी नहीं दी। हाँ, वो सवाल ही किया था। राधा कोई वो, अब चूंकि इनकी इनकी आराधिका जो है वो राधा है, हुँ, तो इन्हें बुरा लग गया, हुँ, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली इनको प्रॉब्लम खड़ी हुई। हाँ, तो फिर वो तो इनके अगर ऐसा कुछ बता रहा है तो तो इनके ऐसा भी नहीं है कि ये सहन करते हैं। हाँ, उस बात से पता तो नहीं चल रहा कि सहन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई बात आपसे कहा जा रही है, तो वो आपका कोई पाप ही होगा, जो नष्ट हो जाएगा, बात सुन लो उसकी। तो जैसा कि आप कह ही रहे हो। जैसा कि प्रेमानंद जी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि भई उन्हें कोई गाली या निंदा कुछ ऐसा करे। हाँ, अच्छा, वो ये बात अपने लिए कह रहे हैं या दूसरों को सहन करने के लिए कह रहे हैं? ये भी एक सवाल उठता है। नहीं, हम तो ये मान के चलेंगे भाई, ये अब ये खुद भी करते ही होंगे ना, फिर इतना सस्ता इतना हल्का सा रास्ता है तो, हाँ, बस कि बस लोगों से जो है, गाली सुनो हाँ, गाली सुनो और और मोक्ष मोक्ष पाओ। मोक्ष प्राप्त करो। हुँ। तो मतलब यहाँ बात पहुँच गई है पूरी दुनिया में कि गाली सुनने और सुनाने का संबंध कोई मोक्ष से है। तो मैं कहा अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम बना लें कि भाई हाँ, बारी बारी से एक दूसरे को गाली दिया करें और सहन किया करें। हाँ और सब मोक्ष प्राप्त हो हाँ, जाया जैसे करो। कल आप मुझे गाली देना, मैं हाँ, सहन करूंगा। आपके पाप नष्ट हो जाएँगे हाँ, और परसों मैं गालियां दूंगा आपके, और आप सहन करना, तो आपके भी पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरे भी नष्ट हो जाएंगे, और और हम गालियाँ देना और गालियाँ दोनों को मोक्ष मिल जाए, और बाकी कुछ करने की तो जरूरत है। हाँ, गालियाँ देते रहो एक-दूसरे को। हाँ, एक एक दिन करके ऑल्टरनेटिव हुँ, अपनी अपनी जोड़ी बना लें, और एक दिन एक गाली दे दूसरा सुने, और दूसरे दिन दूसरा गाली दे पहले वाला सुने। हाँ, जैसे कि और मेरे ख्याल एक साल में इतनी गालियां तो हो ही जाएंगी कि एक साल में मोक्ष वोक्ष मिल जाएगा सब। हाँ, इतना टारगेट होगा शायद। अच्छा ऐसा भी कुछ तो, होगा कि कितनी गालियों पे तो मोक्ष उसको मिल जाएगा? उसको गाली योग। गाली योग हाँ, हाँ, गाली योग जैसा कुछ माना जाए। हाँ, हाँ, ये भी एक प्रकार का कोई मोक्ष प्राप्त करने का कोई एक रास्ता हो साधन हो जाएगा, साधना हो जाएगी कि भाई, गाली दो हाँ, गाली दो, तो आपको तो भी तो दूसरों को हेल्प करो, अब दूसरों को हेल्प कर रहे हो तो इससे भी आपके पुण्य कर्म बन रहे हैं, हाँ, और फिर दूसरा गाली दे रहा है और आप उसे सहन कर रहे हो तो इससे भी आपके मतलब डबल गति से जो है आपके कर्म कट जाएंगे, गजब हाल है भाई। है ना। हुँ, तो करें ये, हाँ, कुछ ऐसा रखेंगे अभी। लोगों को बताएं कि भाई देखो, हाँ, प्रेमानंद जी इस वीडियो में ऐसा कह रहे तो हैं, समझ में नहीं आया कि गाली सुनना, सहन करना और किसी का देना इस बात का कोई कारण होता होगा और उस कारण पे कोई इस ऐसी कोई बौद्धिक बात तो है नहीं। अब पता नहीं प्रेमानंद जी किसी बात पे गुस्सा कितने होते, कितने नहीं होते, तो कभी अगर ऐसा लगे प्रेमानंद जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे, तो कभी आप जो बात आपने कही है, वो बात कितनी स्पष्ट है, कितनी व्यावहारिक है बात, उस पे कभी आप खुली चर्चा में हमारे ओपन मंच पे आइए और इसका क्या आधार आपने ढूँढा कि भई गाली सुनने से और सहन करने से कोई मोक्ष का मोक्ष संबंध मिल है जाएगा। हाँ, और आपने इस लाइन के सहारे पूरा जीवन गुजार दिया। ये बात गलत भी तो हो सकती है। हाँ, और जैसे मान लिया किसी ने आपको कोई गाली दी, कोई माँ की, बहन की, हाँ, ये जो कुछ भी भी ऐसी गाली दे हाँ, दी, उससे आपके कौन से वाला कर्म कटेगा, हाँ, कौन-से वाला जो कभी आपने दी होंगी गालियाँ किसी को, वो वो वाला? वो वाला, या आपने कोई मर्डर किया होगा वो वाला, या आपने कोई बलात्कार किया होगा वो वाला, या आपने किसी को मारा होगा वो वाला, कौन से वाला कर्म हाँ, कटेगा। कौन-से वाला कर्म? गाली देने से और सहन करने, सुनने से आपका अच्छा और ऐसा कौन-सा कर्म किया है? क्योंकि इन्होंने पाप तो किया है, ये तो पक्का है।
हाँ भैया, भाई अभी तक मोक्ष नहीं मिला है तो पाप अभी इनके ऐसा ये बराबर हुए मानते नहीं है। तो होंगे और इस हाँ बात को जानते भी होंगे शायद। हाँ, नहीं बोलते भी हैं अपने उसमें, बोलते हैं अ, ईश्वर के सामने कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, गिरा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो मतलब इनको ये जानकारी वैसे कब हुई होगी? पता नहीं, अब अंदाजा ही लगा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं तो पापी ही हूँगा, ऐसा अंदाजा भी लगा रहे होंगे, क्योंकि पिछले कोई जन्म इन्हें अपने याद हैं, ऐसा तो इन्होंने बताया नहीं है कि भाई पिछले जन्म में कोई ये डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे पिछले जन्मों में, और भर भर के इतने सारे बुरे कर्म कर लिए कि हाँ, बहुत सारे पाप इकट्ठे हो गए हैं जैसे। इकट्ठे हो गए हैं, तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। तो कभी आप उस पे भी प्रेमानंद जी बताइएगा कि ऐसे कितने पाप हैं जो इकट्ठे हो चुके हैं, हाँ और जो आपने पिछला जन्म है राधा रानी से पूछ के बताइएगा कभी, या हाँ, आपने वो कोई ऐसी साधना की राधा हो। रानी कोई बताती नहीं है ऐसा। नहीं, अब देखो आपको नहीं बताती होंगी, इनको तो बता ही देंगी। नहीं, इन्होंने भी कभी नहीं बताया कि इनको कुछ बताया ऐसा। नहीं नहीं, वो तो इनकी सीधा एक दो वीडियो में बोला है कि हमारा सीधा ऐसा करके कुछ संकेत टाइप का करते हैं। ओके। तो राधा रानी जी से पूछिए भाई पहला पाप मैंने किस कारण से किया था, हाँ, पूछ के और इतने बताएं। पाप हो ही क्यों जाते हैं, उसका क्या कोई कारण है, हाँ, क्या कारण है। या बार बार जो है वो पैदा होते रहे और इस तरह से गालियां सुनते रहे, हाँ, ये भी एक सवाल है। यस, और यह ईश्वर ने ही कोई ऐसी संरचना कर दी है कि यहाँ पाप होते ही रहेंगे, हाँ, होते ही रहेंगे। ऐसी कोई और संरचना दूसरा जो बनाई है। गाली देने वाला बंदा है वो भी लगातार बना रहेगा हाँ, वो भी इस लगातार दुनिया में, बना रहे हैं। हाँ है ना, और वो दूसरों के पाप काटता रहेगा। हाँ, वही इसका मतलब तो उसका जो आधार है वो प्रेमानंद जी से ज्यादा मजबूत समझ में आता है हाँ बिल्कुल। कि कम से कम वो दूसरों के पाप नष्ट करने में लगा हुआ है। हाँ, नहीं, और इनकी ये बात सुन के कोई आदमी आ ही जाएगा गाली योग लेके। हाँ, गाली योग लेके आ हाँ, कि जाएगा भाई गालियां एक दूसरे को दो, और एक दूसरे के अपना पाप अपना नष्ट पैर करो। बनाओ और एक दूसरे के पाप नष्ट करो और मोक्ष प्राप्त करो। हाँ और आसान भी है, हाँ भाई, ये तो आसानी बात लग ध्यान रही है। व्यान इत्यादि ये सब करने से तो आसान है। हाँ भाई, जिस तरीके से पुरानी साधनाओं का कष्ट है उस तरीके से तो गाली सुनना सुनाना ज्यादा आसान। हाँ, लेकिन मुझे प्रेम जी ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि प्रेमानंद जी को कभी कोई कुछ कह दे और ये सहन कर जाए। हम पता नहीं, जो जो अभी मैंने बताया उसमें तो सहन किया नहीं था, बाकी और चीज में सहन करते हो तो कह नहीं सकते। पता नहीं अब कितनी बातों को किसने, अगर ऐसा है तो ओपन मंच पे एक बार चर्चा में आए, हाँ, और मैंने तो बहुत बार बुला अब रखा है हमारे आके। सरल से सवाल हैं हाँ और सवालों को सहन करने की क्षमता, और अगर हाँ, सही से जवाब देने की कोई। भाई उनको भी सहन करके तो भी आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आओ तो। हाँ, हम भी आपका सहयोग ही करेंगे, सहयोग ही करेंगे। हाँ किसी तरह से आपको आपका जो ऐसा कुछ मोक्ष होता भी होगा तो हम दिलवाएंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, यदि ऐसा होता है कि ठीक है गाली। जी। चलिए ठीक है सर। आप समझ गए होंगे, बाकी किन्हीं को लगता हो कि नहीं अपनी बात रखनी है तो मेरा नंबर नीचे हाँ, कभी भी फ्लैश होता रहता है, यदि आप आपको चर्चा में आ लगे कि सकते भाई हो कोई ऑनलाइन। सही बात है तो आप हमें भी समझाने आ सकते हैं कि जी भाई जी इस तरह से ये बात गलत तरीके से रखी गई, जी जी तो जी। आप बताइएगा। क्योंकि समाज में इस तरीके का जो ये सब हो रहा है, इस पे चिंतन और खुला चर्चा बहुत जरूरी है हम्म, कि भाई कौन सी बात सही है और कितनी विचारधारा कहाँ क्या गलत बात है, वो दूर होनी चाहिए समाज से। बिल्कुल। चलिए ठीक है जी।